गल्ला तेरियां तो लगदा है यारा, गल गल दे शक करदा एतवार जरा भी नहीं, हुण तेरी अखियों विच मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं। ओ शिट, स्टार्ट हो गया, सॉरी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। आप सब जैसा कि जानते हैं बिहार एसआई के लिए हमारे चैनल पर लगातार प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है और हमने अब तक 8 प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया है इस सीरीज़ में। आज आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेके हाजिर हैं, जो कि पूरा 100 क्वेश्चन होगा और बिल्कुल बीपीएसएससी वाले पैटर्न पे बिल्कुल आधारित होगा। ठीक है गाइस, देखिए हमारे चैनल पे अभी बीपीएससी के लिए पेड ग्रुप चलाया जा रहा है टेलीग्राम पे। ठीक है, स्टार्ट करने वाले हम लोग। अब ये क्या है, देखिए ये यहाँ पे कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया जा रहा है। होता क्या है, जो एक्सक्लूसिव बिल्कुल जो पेड कोचिंग क्लास होते हैं, जैसे दृष्टि है, आस्थाई है, परफेक्शन है, बीपीएससी गुरु है और विजन वगैरह, ये सब हो गया। तो इन सब के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं ये पेड होते हैं। ये कोचिंग में जो बच्चे ऑफलाइन जो प्रैक्टिस सेट परचेज करते हैं उन्हीं को मिलता है। तो ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिनिमम चार्जेस में प्रोवाइड करने की हमारी ओर से कोशिश की जा रही है। बस आपको 70 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है और आपको जो है ये 67वीं बीपीएससी तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिए 9708351194 इस वाले नंबर पे आपको जो है पेमेंट करना है और स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। और ये अगर आप इस वाला ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो ये आपको दरोगा में भी डेफिनेटली काम आने वाला है, 200% काम आने वाला है। और इस वाले वीडियो का जो भी पीडीएफ होगा, जो फ्री हमारा टेलीग्राम, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ये वाला, इस पे तो प्रोवाइड करा ही दिया जाएगा, लेकिन जो इसका आंसर और अगर बोलिएगा एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, वो पेड वाले ग्रुप में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि आप लोग वन टाइम पेमेंट है 70 रुपीज़ और बीपीएससी तक रहेगा, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी को काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 8 से। चलिए यहाँ पे मैथ से कुछ क्वेश्चन है, मैं फटाफट से आपको यहाँ पे आंसर बताता जाऊँगा, आप लोग करते निकलिए। ठीक है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 1/4 भाग खाने पर, शेष भाग का 1/2 मकान किराए पर तथा 1/6 भाग परिवहन पर खर्च करने के बाद 1500 रुपये बचाता है, तो वह मकान किराए पर कितना खर्च करता है? वो खर्च करेगा देखिए 1800 रुपये। डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नंबर 2 क्या बोल रहा है। 50% अल्कोहल वाले 60% मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए? देखिए इसमें कितना मिलाएगा, तो ये लोग मिलाएगा देखिए 40%। बी सही हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए ये बोल रहा है ए 5000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, 6 महीने बाद बी 8000 रुपये लगाकर साझेदार बन जाता है और व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद सी 10,000 रुपये लगाकर सम्मिलित होता है। तो वर्ष के अंत में बी का लाभ 6000 रुपये हो तो लाभ ज्ञात करना है। कितना होगा लाभ? देखिए लाभ एक्चुअली बात करें तो 18,500 हो जाएगा। डी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, 4 देखते हैं। यदि शांत जल में नाव की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो धारा की दिशा 2.5 घंटे में कुल कितनी दूरी ये नाव तय करेगी? तो नाव जो है दूरी तय करेगी धारा की दिशा में 30 किलोमीटर। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 5 एक शंक्वाकार तंबू की त्रिज्या 7 मीटर, ऊंचाई 24 मीटर, इसे बनाने में 5 मीटर चौड़ी कपड़ा कितना कपड़ा लगेगा? तो ये लगभग देखिए 110 मीटर लग जाएगा। सी वाला सही हो जाएगा। 6 हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया देखिए सुनीत शर्मा जी को। डी करेक्ट हो जाएगा। 1 जनवरी 2021 से इनका कार्यकाल जो है स्टार्ट हुआ है। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया देखिए राजकमल झा जी को। बी सही हो जाएगा। 8 यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान जो प्राप्त हुआ है वो 131वां है। सी करेक्ट हो जाएगा। 9 विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये भाई साहब किया जा रहा है कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। बी सही हो जाएगा। 10 द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है देखिए दलाई लामा। सी करेक्ट हो जाएगा। 11 भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो भारत का शीशे का दूसरा पुल जो है ये बनाया जा रहा है बिहार में, राजगीर में, मतलब बन चुका है ये। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा भी था। ठीक। 12 हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है? देखिए इसका जो संबंध है वो है वाईफाई सुविधा से। बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नंबर 13 देखते हैं क्या बोल रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो ये निर्णय लिया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर। बी करेक्ट हो जाएगा। 14 भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये स्थापित की जाएगी देखिए गुजरात में। डी करेक्ट हो जाएगा। 15 फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं देखिए जेहान दारूवाला। ए करेक्ट हो जाएगा। 16 किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो डेट होता है
अगर इसकी हम बात करें, ये है देखिए 22 मई, बी करेक्ट हो जाएगा। 17 वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया देखिए लुइस ग्लिक को, ए करेक्ट हो जाएगा। 18 एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है देखिए चाइना में किया जाना है, सी सही हो जाएगा। 19 संयुक्त सेना अभ्यास युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा देखिए इंडिया और अमेरिका के बीच में, ए वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 नंबर देखते हैं। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? तो ये प्रावधान किया गया देखिए 75 वर्ष वाले आयु के लोगों के लिए, सी सही हो जाएगा। 21 देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की विशेष आर्थिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है अगर हम बात करें तो ये किया जाएगा कहाँ? तो सिंगापुर में, ए सही हो जाएगा। 22 हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर इन्होंने अमेरिका के साथ करा है, डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 23 हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए उनका संबंध जो है ना मेडिकल क्षेत्र से यानी चिकित्सा क्षेत्र से, ए करेक्ट हो जाएगा। 24 बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया था देखिए जमुई में किया गया था, डी वाला सही हो जाएगा। 25 S-400 क्या है? देखिए S-400 जो है ना ये एक एयर डिफेंस सिस्टम यानी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल प्रणाली है, सी वाला सही हो जाएगा। 26 US ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ये खिताब जीता देखिए नाओमी ओसाका ने, ए करेक्ट हो जाएगा। 27 वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो ये जो आयोजित किया गया है सऊदी अरब की अध्यक्षता में, सी सही हो जाएगा। 28 सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये भारत का पहला राज्य बन गया कौन? केरल। सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाले पहले राज्य बन गए हैं। चलिए 29 किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य नीति निर्धारित करा गया है? तो ये निर्धारित किया गया है 2022 तक के लिए, ए करेक्ट हो जाएगा। 30 भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये जो हवाई अड्डा है ये है देखिए पुडुचेरी हवाई अड्डा, याद रखिए बिल्कुल पूरी तरह से सोलर एनर्जी पे ये कार्य करता है ये एयरपोर्ट। नेक्स्ट 31 निम्नलिखित से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? तो हाइड्रोजन बंधन देखिए H2S में नहीं पाया जाता है, डी वाला सही हो जाएगा। 32 लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है क्या? तो लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है देखिए सिल्वर नाइट्रेट, यही लूनर कॉस्टिक के नाम से जाना जाता है। 33 निम्नलिखित से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला जो तत्व की बात करें वो है देखिए क्लोरीन, ए करेक्ट हो जाएगा। 34 ग्रेनाइट किसका अयस्क है? देखिए ग्रेनाइट जो है ना ये कैडमियम का अयस्क है, बी सही हो जाएगा। 35 गन मेटल मिश्र धातु के अवयव कौन कौन से हैं? तो इसके अवयव की बात करें तो देखिए तांबा जिंक और टिन इसके अवयव हैं। 36 किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? तो ये गहरा नीला जो है देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देने से हो जाता है, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 35 यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? तो यूरोपा जो है ना देखिए ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 38 शरद विषुव की स्थिति कब होती है? देखिए शरद विषुव की स्थिति जो है ये 23 दिसंबर को होती है हर साल। 39 मोयाना ज्वालामुखी कहाँ पे है? देखिए मोयाना ज्वालामुखी जो है ना ये फिलीपींस में है, मोयाना ज्वालामुखी, सी सही हो जाएगा। नंबर 40 निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है देखिए मलक्का जल संधि, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 41 ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? देखिए ग्रैंड कैनियन बांध जो है ना ये कोलोराडो नदी पर है, ठीक है, ध्यान रखिए ग्रैंड कैनियन एवं हुवर बांध ये दोनों के दोनों कोलोराडो नदी पे ही हैं। 42 निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो जो नहीं की बात करें तो ये अलास्का की धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। 43 भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है देखिए उड़ीसा से होके, ए वाला सही हो जाएगा। 44 भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें वो है देखिए केप कैमोरिन द्वीप, बी सही हो जाएगा। 45 निम्नलिखित से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो ये नहीं लगती है देखिए म्यांमार के साथ, बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 46 मुलिंगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मुलिंगला दर्रा जो है ना ये उत्तराखंड में है, सी वाला सही हो जाएगा। 47 टोन्स किस नदी की सहायक नदी है? देखिए टोन्स जो है ना ये यमुना की सहायक नदी है,
बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 48 देखते हैं क्या बोल रहा है। दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। देखिए दुग्ध धारा जलप्रपात की अगर हम बात करें, चलिए दुग्ध धारा जलधारा की हम बात करें तो ये कहाँ पे स्थित है, तो इसकी बात करते हैं तो ये नर्मदा पे है। ठीक है, बी सही हो जाएगा। 49 निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है। निमाड़ी जो है ना, देखिए गाय की एक नस्ल है, ए सही हो जाएगा। 50 निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक लोहे का अंश होता है देखिए मैग्नेटाइट में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 51 भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है देखिए राजस्थान करता है, सर्वाधिक उत्पादन ऊन का। ठीक। 52 क्या बोल रहा है, शक्ति की विमा क्या है। देखिए शक्ति की विमा की अगर हम बात करें तो यह है ml²TQ, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 53 ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किसके ऊपर। तो ध्वनि का तारत्व जो है निर्भर करता है देखिए उसके आवृत्ति पर। ठीक, बी करेक्ट हो जाएगा। 54 वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो साइड मिरर के रूप में जो इस्तेमाल किया जाता है वो देखिए उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, बी सही हो जाएगा। 55 प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है। तो जो अंदर की ओर जो रंग होता है देखिए वो होता है बैगनी वाला। ठीक है, यानी वायलेट। ठीक, बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की अगर हम बात करें तो वह देखिए एक्स तरंग, डी सही हो जाएगा। 57 दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की। तो इसकी खोज करी है देखिए न्यूटन ने, सी सही हो जाएगा। 58 क्या बोल रहा था कि संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनिक ऑफ स्टेटस में निम्न में से कौन सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित की अगर हम बात करें तो वो है देखिए केवल राज्य इसमें सम्मिलित है, ए करेक्ट हो जाएगा। 59 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। तो संविधान का जो वो भाग है वो है देखिए भाग 3। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताइए कि भाग 3 में है क्या। ठीक है, क्या है भाग 3 में। चलिए खैर मैं ही बताता हूँ, अब आप पता नहीं अब कब बताएंगे, मैं आपको कब आंसर दूंगा। तो खैर संविधान के भाग 3 में जो है ना मूल अधिकारों का वर्णन है और इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 60 नंबर संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल जो है ना देखिए इंडिया का ही देन है, गर्व करने वाली बात है, ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, शून्यकाल प्रश्नकाल के जस्ट बाद होता है और संसदीय प्रक्रिया में ये भारत की देन है। और भारत ने इसको कब दिया देखिए 1962 से इंडिया ने संसदीय प्रणाली में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। 61 तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राज्य मन्नार समिति का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन किया गया देखिए 1970 में, बी वाला सही हो जाएगा। 62 निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ था कब, अगर हम बात करें तो वो 1965 में लागू नहीं हुआ था। 62 में होता चाइना के साथ, पाकिस्तान। ठीक है, 3 बार हुआ है, 65 में नहीं हुआ है। चलिए 63 द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये जो हुआ था देखिए बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था, बी वाला सही हो जाएगा। 64 सदन की अनुमति के बिना भी सदस्य किसी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की बैठक में से अनुपस्थित रहता है तो सदन उस पद रिक्त घोषित कर सकता है। कितने दिनों तक वो अनुपस्थित रहेगा, तो एब्सेंट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बात अगर हो रही है यदि कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 डेज, ठीक है देखिए यहाँ बात समझिए 60 डेज यानी 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभा बैठक में अनुपस्थित रहता है तो सदन का पद उसके लिए रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, मतलब उसको अब बिल्कुल इनवैलिड करार कर दिया जाएगा। तो यहाँ डी हो जाएगा। अब आप बोलिएगा सर 60 डेज मतलब कि 2 महीना, नहीं, देखिए यहाँ साफ साफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है 60 दिन, ये साफ लिखा गया है 60 दिन, तो 60 दिन ही हम मानेंगे। अब देखिए 2 महीना मतलब अगर 2 महीना मान लीजिए 31 का अगर हो गया तो ये तो 62 दिन हो जाएगा ना। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ 60 दिनों का वर्णन है, हम 60 दिन ही बोलेंगे और ऑप्शन में 60 है नहीं, इसलिए डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 65 किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा भारत को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है। तो ये अधिकृत कर सकती है कैसे, अनुच्छेद 249 के तहत, बी सही हो जाएगा। चलिए 66 नंबर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई। तो ये अवधारणा दी गई है देखिए लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा, डी सही हो जाएगा। 67 भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो ये पहली बार पेश किया गया था देखिए 2005-6 में, बी करेक्ट हो जाएगा। 68 निम्नलिखित से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है। तो ये जो शामिल नहीं है वो देखिए खुशहाली, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। 69 अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है।
तो इसका अर्थ की अगर हम बात करें वो है देखिए सेवाओं का निर्यात, ए करेक्ट हो जाएगा। 70 शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? देखिए शारदा अधिनियम जो है ना ये बाल विवाह से रिलेटेड अधिनियम था। 1930 में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून जो है ये लागू करवाया गया और इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों की विवाह की मिनिमम एज 14 कर दी गई और लड़कों का 18 कर दिया गया। ठीक है। 71 स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो प्रथम बार ये देखिए कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात का। चलिए नंबर 72 देखते हैं। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह देखिए साल 1940 में शुरू किया गया था, ए करेक्ट हो जाएगा। 73 त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? देखिए त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद जी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। इस समय जो है ना ये हमारे जो नेताजी हैं सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद त्रिपुरी संकट ये कब हुआ था? तो 1939 की बात हो रही है। 1939 में त्रिपुरी संकट हुआ था, उसके बाद इनको बना दिया गया था। ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? तो ये ग्रंथ जो देखिए यजुर्वेद से संबंधित है, बी करेक्ट हो जाएगा। 75 कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो इसके रचयिता देखिए सोमदेव हैं, ए सही हो जाएगा। 76 क्या है देखिए कौन सा हड़प्पा स्थल घग्घर नदी के किनारे स्थित था? तो घग्घर नदी किनारे जो स्थल स्थित था उसकी हम बात करें वो देखिए कालीबंगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 77 उदयन किस वंश का शासक था? उदयन जो है देखिए ये हर्यक वंश का शासक था, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 78 गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए गुप्त संवत की शुरुआत करा था किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, ए सही हो जाएगा। 79 कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी है देखिए ये लाहौर थी, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश लाहौर से अपनी राजधानी कहाँ ले आया? दिल्ली लाया और इसी को जो है ना मतलब श्रेय दिया जाता है कि दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को ही प्राप्त है। 80 नंबर। चलिए दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था देखिए बलबन ने। सिजदा पाबोस लॉ और रक्त की नीति भी बलबन ने ही स्टार्ट करवाई थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। 81 तारीख फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई? इसकी रचना की गई थी देखिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 82 संप्रदाय पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई? देखिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा जो है ये कब करी गई? तो ये जो है कम्युनल अवार्ड की बात हो रही है 1932 में, सी करेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन के जस्ट बाद कम्युनल पंचायत जो है सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की बात करें उसकी घोषणा करी गई थी। 83 खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? ये खेड़ा का युद्ध जो है ना 1707 में हुआ था। 1707 में कौन? औरंगजेब की मृत्यु भी हुई थी, ध्यान में रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 84 निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कूटपात पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है देखिए अमीबा में, बी वाला सही हो जाएगा। 85 सरसों किस कुल का पौधा है? देखिए सरसों जो है ना ये कुर्सीफेरा का कुल का पौधा है, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 86 देखते हैं। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु क्या है? देखिए क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या? तो इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, सी सही हो जाएगा। 87 त्रिवली कपाट पाया जाता है कहाँ? देखिए ये पाया जाता है दाएं अलिंद एवं दाएं निलाय के बीच में, बी हमारा सही हो जाएगा। 88 मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रित कर रखता है? तो ये रखता है देखिए हमारा सेरिबेलम, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। 89 पायरोडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए पायरोडॉक्सिन बोला जाता है विटामिन B6 को, है ना, ध्यान रखिए, सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 90 नंबर देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधेयक का स्थापित की गई थी? तो ये स्थापित किया गया देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है, 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधायिका इसको स्थापित किया गया और जो है क्या बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड जो भी उनका वो मेरे को वर्ड या ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, द्विसदनात्मक मंडल इसमें स्थापित करा गया और यहीं पे जो है ना फिर कम्युनल जो है वोटिंग प्रक्रिया भी यहीं पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, ठीक है। चलिए 91 देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था देखिए जवाहरलाल नेहरू ने, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 92 भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश संविधान से गृहीत की गई है? ये गृहीत किया गया देखिए साउथ अफ्रीका के संविधान से, सी सही हो जाएगा। 93 आइए, हाँ, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? देखिए प्रोटेम स्पीकर
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति साहब, सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए प्रोटेम स्पीकर जो है ये आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति करी जाती है, और ये जो है ना सामान्यतः लोकसभा का जो सबसे वरिष्ठतम सबसे ओल्ड जो सदस्य होता है उसी को नियुक्त करा जाता है। ये लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद भी करता है। ठीक है। 94 सैन जोन्स निम्न में से किस देश की राजधानी है? सैन जोन्स जो है देखिए ये है कोस्टा रिका की राजधानी, ए सही हो जाएगा। ठीक। 95 दंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? देखिए दंपा वन्यजीव अभयारण्य जो है ना ये मिजोरम में है, बी वाला हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 96 देख लेते हैं, भारत सरकार के वन संरक्षण नीति लागू की भारत सरकार ने कब? तो ये लागू की थी देखिए 1952 में, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। 97 राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये जो है देखिए ये कहाँ है? लखनऊ में है, ए करेक्ट हो जाएगा। 98 विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है देखिए ये जिनेवा में स्थित है, ए सही हो जाएगा। 99 सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो ये जो है अगर हम बात करें ये असम की शास्त्रीय नृत्य शैली है। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? देखिए डेनमार्क की संसद जो है ना ये फाल्केटिंग के नाम से प्रसिद्ध है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का सेट नंबर 9, और इसका कट ऑफ की अगर हम बात करें तो कट ऑफ इसका रखा गया था 72 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसको टच किया होगा, इससे अच्छा परफॉर्म किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।